नमस्कार, मैं हूं ज्वल तालियान। आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसकी तस्वीर पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बदली है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि विकास, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक शक्ति के आधार पर भी दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। अगर आज हम कुछ साल पीछे जाए तो देश के कई हिस्सों में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन देश को नई गति दे रही है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसे कभी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना एक चुनौती माना जाता था, लेकिन आज नई सड़कें, रेल, पुलों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में भी एक नई क्रांति देखी है। यूपीआई के जरिए होने वाली डिजिटल भुगतान ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन अब आम बात बन चुका है। अगर आज हम स्टार्टअप की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है। नई तकनीक, नए विचार और युवाओं की ऊर्जा देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। वैश्विक चुनौतियां, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं में बावजूद भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अभी भी और काम किया जाना बाकी है, लेकिन यह भी सच है कि भारत आज से पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी संस्थाएं जैसे निवेशक भारत को अपने आने वाले वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण विकास कहानियों में से एक मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह और मजबूत कर पाएगा? क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा? और जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, क्या वह सपना पूरा हो पाएगा?